नमस्कार साथियों। आज हम लोग KGMU राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल PGI सभी PGI DSSB के लिए इम्पोर्टेंट नर्सिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। कृपया इन्हें पढ़ें और अपने नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार करें। क्वेश्चन 1, ब्लड संचार से रहित काले विघटित होने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन, गैंग्रीन, एट्रोफी, एरिथमा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैंग्रीन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस बैक्टीरिया गैंग्रीन का कारण बनता है। गैंग्रीन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ड्राई गैंग्रीन शरीर के बाहरी हिस्सों में विकसित होता है। वेट गैंग्रीन शरीर के उन हिस्सों में विकसित होता है जहाँ के ऊतक नम होते हैं। गैस गैंग्रीन जिसमें त्वचा के ऊतक में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो गैस का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें आसपास की त्वचा में तेजी से संक्रमण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस कंडीशन में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर IOP बढ़ जाता है? ग्लाउकोमा, कैटरेक्ट, रेटिनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। तो आपको बताना है कि IOP किन में बढ़ता है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ग्लाउकोमा। अभी ग्लाउकोमा होता क्या है? ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कारण विजन लॉस होना ग्लाउकोमा कहलाता है। ग्लूकोमा का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर इसका जल्दी पता चल जाए तो आप अपनी दृष्टि को सुरक्षित रख सकते हैं और दृष्टि हानि को रोक सकते हैं। आगे देखेंगे कुछ ऑप्शन और दिए थे, जैसे कैटरेक्ट जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो किरणें लेंस से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती हैं, जिससे इमेज धुंधली हो जाती। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिलीवरी के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 टैबलेट की कितनी डोज देते हैं? रोज 1 गोली 6 माह तक, प्रतिदिन 2 गोली 6 माह तक, 3 गोली प्रतिदिन 6 माह तक, 2 गोली प्रतिदिन 9 माह तक। तो आपको बताना है इसमें से आंसर क्या होगा। ऐसी महिलाएं जिनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है और ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को करा रही हैं तो उनमें कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 की कितनी टैबलेट देंगे? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिदिन 2 गोली 6 माह तक। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी अस्पतालों में इनमें से कौन सी गोली सबसे नई है एवं नॉन हार्मोनल है? आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से ऐसी गोली जो कि हार्मोनल नहीं होती है, नॉन हार्मोनल होती है और सबसे नई है। माला डी, माला एन, छाया, अंतरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छाया। अब छाया के बारे में पढ़ते हैं। छाया गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन सप्ताह में 2 बार 3 माह तक किया जाता है। उसके बाद सप्ताह में केवल 1 बार ही प्रयोग करना होता है। इस गोली में कोई स्टीरॉयड न होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें सेंट क्रोमिन पाया जाता है। तो इसका जो केमिकल है वो है सेंट क्रोमिन, जो कि एक नॉन हार्मोनल केमिकल होता है। और लेने का तरीका क्या है? 3 माह तक हमें लेना है सप्ताह में। सब 3 माह तक हम लेंगे सप्ताह में 2 बार, और जब 3 माह कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लेंगे सप्ताह में 1 बार। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को इसकी PDF चाहिए हो हमारे क्वेश्चन आंसर की, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और डिटेल्ड में बताए गए हैं, तो वो हमें कॉल या व्हाट्सएप इस नंबर पर कर सकता है। नंबर नोट करो, 9450783554, 9450783554। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बुकलेट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन सहित बुकलेट तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैक्सीन कैरियर में अधिकतम कितनी वैक्सीन वायल रखी जा सकती हैं? 10 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 से 20 वैक्सीन कैरियर में रखी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे वैक्सीन कैरियर के बारे में और क्या क्या होता है। साइज होती है 1.7 लीटर। इसका ज़्यादातर जो लेवल होता है SC सब सेंटर और PSC पर इसका यूज किया जाता है। और टेम्परेचर से इसमें जो स्टोर करते हैं वो होते हैं +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक। 12 घंटे इसकी क्षमता होती है। 12 घंटे हम किसी भी वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। और इसमें 4 आइस पैक होते हैं और 15 से 20 वायल स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वह एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन को स्टोर कर सकती है? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए, आपने देखा होगा कि ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं एंडोक्राइन और एक होती हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ऐसी ग्लैंड्स हैं जो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में भेजती हैं, और एक्सोक्राइन में
एक नलिका होती है, एक नली होती है, एक ट्यूब होती है जिसके द्वारा ब्लड में सीक्रेशन जाता है। तो इनका काम एक ऐसी आपको ग्लैंड बतानी है जो कि हार्मोन को स्टोर भी कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन को स्टोर कर सकती है।